बिलासपुर से खबर है, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की मानसिक हालत ठीक नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। सत्ता और मंत्री पद के जाने से विचलित हैं अजय चंद्राकर। सरकार अच्छा काम कर रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों? अजय चंद्राकर जी का मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब से सरकार गई है, मंत्री पद गया है, तब से वो विचलित सा रहते हैं और उलझुल बयानबाजी करते हैं। जिस गोबर के बारे में उलझुल बयान दिए हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गाय गोबर का बहुत सम्मान है। अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता उमेश मौर्य का। उमेश, जब से अजय चंद्राकर ने ये ट्वीट किया है तब से इस पर जमकर सियासत हो रही है और अब कांग्रेस उन पर हमलावर नजर आती है। जी, लगातार इस बयानबाजी के बाद कांग्रेसी हमलावर हो गए हैं। आज भी अमरजीत भगत का यहाँ पर जो मंत्री हैं, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री, उनका आज अल्प प्रवास का दौरा रहा है। इस दौरान वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से अजय चंद्राकर जो है पूर्व मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है, उनकी मानसिक हालत ख़राब हो गई है। सत्ता और मंत्री पद जाने के बाद वो विचलित हो चुके हैं। यही वजह है कि लगातार वो उलझुल बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में गोबर और गाय का एक अपना अलग महत्व होता है, इसके बिना कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा अगर अपने आप को वो सच्चा छत्तीसगढ़िया मानते हैं तो ऐसे में इस पूरी योजना का और साथ ही छत्तीसगढ़ के सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनका विरोध करना चाहिए। इस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं कि जिस दिन से उन्होंने ये ट्वीट किया है उसके बाद से कांग्रेसी जो है वो हमलावर हो गए हैं और लगातार उनके बयानबाजी को लेकर आड़ों हाथों लेकर लगातार बयानबाजी का पलटवार कर रहे हैं। और आज भी इसी तारतम्य में जब बिलासपुर खाद्य एवं संस्कृति मंत्री पहुंचे तो उन्होंने भी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को आड़े हाथों लिया है और उन्हें कहा है कि वो मानसिक रूप से विचलित हो गए हैं। यही वजह है कि वो लगातार उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। उमेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंस न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी उपासने जी, भले ही चंद्राकर जी का उद्देश्य कुछ और रहा हो, लेकिन ये ट्वीट करके कहीं ना कहीं वो विवादों में घिर गए हैं। अब कांग्रेस आप पर हमलावर है। इस प्रकार की प्रदेश में वर्तमान में परिस्थितियां चल रही है, कभी नरवा गरवा घुरवा बारी जी, उसमें भी किसी प्रकार की सफलता इस सरकार को नहीं मिली। लगातार उसमें असफलताएं जिस प्रकार से वहां पर स्पॉट पर परिस्थितियां दिख रही हैं। अब लगातार चाहे सोशल मीडिया हो उसमें उसके प्रमाणित तथ्य आ रहे हैं। और उसी एक गोबर वाले मामले में गोबर खरीदी में कोई आपत्ति जनता पार्टी को नहीं है, लेकिन इस प्रकार से ये सरकार जो है योजनाएं चालू कर रही है और योजनाओं को जिस मूर्त रूप में दिया जा रहा है उस बारे में उनकी उस सोच को लेकर जो है उन्होंने ट्वीट किया है। इस बात को लेकर अपने आप को सवाल ये भी खड़े होते हैं कि लगातार कांग्रेस की सरकार योजनाएं चला रही है छत्तीसगढ़ में, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? योजनाएं घोषित कर रही है, योजनाएं चल नहीं रही हैं। केवल घोषणा करके पीठ थपथपाने का काम हो रहा है, लेकिन उस पर क्रियान्वयन जिस प्रकार से होना चाहिए वो क्रियान्वयन नहीं है। आज विकास के नाम पर देख लीजिए किस प्रकार से शराबबंदी के नाम पर। सुशील जी से इसका जवाब लेते हैं सर। सुशील जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी का यही आरोप है कि कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल सरकार योजनाएं चलाती है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा लोगों को। दरअसल खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी ने बहुत सही शब्दों का चयन किया है जी। जिस प्रकार से अजय चंद्राकर जी प्रदेश के 15 साल तक मंत्री रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके यह कहा कि राज्य सरकार को अपना मोनो बदल के गोबर कर देना चाहिए, ये उनकी खीर दिखाती है, उनका मानसिक विचलन दिखाता है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालिया। यदि सरकार न्याय योजना शुरू कर रही है और इस योजना के माध्यम से गोबर जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि का जिसको आधार बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ को जैविक कृषि की ओर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में जो आवारा पशु, जो पशु घूम रहे हैं, जो पशु चराई करते हैं, फसलों को नुकसान करते हैं, उनको एक प्रबंधन करके उनको गौशालों में लाके उनको लोगों को अपने गौशालों में बांधने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी शुक्ला जी, शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया। शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपासने जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह को, गोबर को छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह बनाने को लेकर ट्वीट किया था अजय चंद्राकर ने, जिस पर अब सियासी बवाल हो रहा है और अब इस मसले पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। बढ़ेगी आगे। मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव की कांग्रेस ने 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। विधायक विनय जायसवाल, रोहित केरकेट्टा और अरुण सिंह चौहान को जिम्मा सौंपा गया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तीनों नेताओं को सौंपी है मरवाही फतेह की जिम्मेदारी। वहीं रायपुर में कल बीजेपी की बड़ी वर्चुअल रैली होनी है, जिसे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज संबोधित करेंगे। वर्चुअल रैली के जरिए 10 लाख लोग जुड़ने की उम्मीद बीजेपी जता रही है। तो पूरे देश में बीजेपी की वर्चुअल रैलियां लगातार जारी हैं। हर प्रदेश में वर्चुअल रैली हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये रैली होती है, कार्यकर्ता जुड़ते हैं बड़ी संख्या में और इस रैली के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियां बीजेपी गिनाती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश भर में अपनी वर्चुअल रैली के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय वर्चुअल रैली करने के बाद अब पार्टी की प्रदेश स्तरीय वर्चुअल रैली 28 तारीख को यानी कि कल होने वाली है। इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी पार्टी जुट गई है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से बातचीत की हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता मोहन तिवारी ने। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु साय जी, उनसे बातचीत करते हैं। विष्णु साय जी, क्या उद्देश्य है और ये वर्चुअल रैलियां आप लगातार कर रहे हैं, क्या इसका लाभ मिल रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं क्या? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे शासनकाल का एक शानदार साल पूरा हुआ है और इस एक साल के कम समय में ही इस देश को अनेक उपलब्धियां मिली हैं। धारा 370-35A का खात्मा, नागरिकता संशोधन बिल, राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा है, मुस्लिम महिलाओं के मान और सम्मान सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल, ये सब अनेक और उपलब्धियां इस देश को मिली हैं और हमारी पार्टी चाहती है कि ये जन जन तक पहुँचे और इसके लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। एक तो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, 7 जून से हमारे प्रदेश में शुरू किए हैं। इसमें हमारे 2 कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए एक प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी है और एक पत्रक है जिसमें 1 साल की उपलब्धियों का वर्णन है, उसको घर घर पहुंचा रहे हैं। और चूंकि अभी कोरोना महामारी का दौर है तो ऐसे समय में हम लोग बड़ी सभा नहीं कर सकते, रैली नहीं कर सकते, इसीलिए डिजिटल प्लेटफार्म से लोगों तक पहुँच रहे हैं। और इसमें जनसंवाद कार्यक्रम हमारी पार्टी ने मतलब चलाया है। इसमें हम लोग जिलावार, लोकसभावार, विधानसभावार और मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग अपने अपने तरीके से कुल 200 से ज़्यादा जनसंवाद का कार्यक्रम पार्टी ने चलाया है और इसमें 10 लाख लोग से ऊपर डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े हैं। और उसी कड़ी में कल 28 जून को एक प्रदेश का जो एक मात्र वर्चुअल रैली होना है वो होने वाला है कल 12:30 बजे, जिसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान संबोधित करेंगे और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी। सभी लोग लगे है, कितने लोगों को जोड़ना है? वैसे तो जी लक्ष्य तो हम लोगों का 3 लाख है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि पिछले जनसंवाद में हम लोग 10 लाख लोगों तक पहुँचे हैं, तो हमको पूरा विश्वास है कि कल के वर्चुअल रैली में 10 लाख से ज़्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ेंगे। तो ये थे कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय, जिनका कहना है कि वर्चुअल रैली के जरिए एक अच्छा जनसंवाद का कार्यक्रम बीजेपी लगातार करती रही है और कल जो प्रदेश स्तरीय रैली है उसमें वो 10 लाख से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। रायपुर से खबर है, सरोज पांडे के चीन दौरे की फोटो का मामला है। कांग्रेस ने चीन दौरे का फोटो ट्वीट किया है। मामले पर सरोज पांडे ने कांग्रेस को घेरा। फोटो पर प्रश्न खड़े करने वालों का आईक्यू देखिए, सरोज पांडे ऐसा कह रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास हमसे सवाल करने का कोई नैतिक साहस नहीं है।
6 साल पहले पार्टी कार्यक्रम में चीन गई थी। राहुल गांधी पर कुछ सवाल करो तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता। कांग्रेस ने जिस विषय को डाला है पूरी जानकारी करके करना चाहिए तो विषय स्पष्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी पे प्रश्न खड़ा होता है तो जैसा नेता बाकी कांग्रेस वैसी। कांग्रेस पार्टी से जिस प्रकार से जिन विषयों पर प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है और हमारा विषय बहुत लाजमी है, इस विषय पे हमने राजनीति नहीं की है। जो प्रश्न हमने जवाब मांगा है वो जवाब आज तक आया नहीं है। हम पर प्रश्न करने का साहस अभी कांग्रेस के पास में यह नैतिक साहस नहीं है। कांग्रेस ये नैतिक साहस अगर करने का प्रयास कर रही है इसका मतलब है कि विषय को दूसरी ओर मोड़ रही है। अब बात करेंगे झीरम हमले की, जिसकी जांच को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत तेज हो गई। वहीं जांच को लेकर एनआईए और बस्तर पुलिस भी अब आमने सामने आ गए हैं। जांच को लेकर ताजा विवाद 25 मई को उस वक्त शुरू हुआ जब हमले में मारे गए नेता कांग्रेस के नेता उदय मुदलियार के पुत्र जितेंद्र ने एक नई एफआईआर दर्ज कराई थी। देखिए, अब ये तो ऐसा लगता है कि लिखा पोती का काम हो रहा है और अगर इनको जांच करना था तो 7 साल से जांच कर रहे थे, उस समय में सब सामने आ जाता सच। पर ऐसा नहीं लगता है कि सच लाना चाहते हैं और ये लिखा पोती का काम चल रहा है, इसीलिए हमें अब विश्वास नहीं है। क्योंकि हमने भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, राज्य शासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, फिर हम लोगों ने सब पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के पास अपनी मांग रखी है कि हमें न्याय दिलाइए, तो उन लोगों ने भी अपनी तेजी लाई है, एसआईटी गठित की है। बयान तो अब हम एसआईटी में ही देंगे, ये दस्तावेज देंगे। तो एनआईए में बयान देने का अभी तक तो औचित्य नहीं है, क्योंकि मेरी हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है और न्यायपालिका में जब तक सुनवाई चल रही है तो मुझे नहीं लगता कि मैं एनआईए को बयान देना उचित है। देखिए, कल ही मुझे मतलब वो मिला आवेदन यहाँ आने पहुँचने का कि आप आइए एनआईए को बयान दीजिए, तो मैं पहुंचा हूं। लेकिन मैंने बयान देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मैंने न्यायिक जांच का भी मेरा बयान हो चुका है जगदलपुर में, तो वहां पर मैंने जो बयान दिया उसकी कॉपी जो है वो हमारे वकील साहब के पास में है, तो उसको मैं जब तक टैली ना कर लूँ, क्योंकि सेम बयान देना पड़ेगा ना, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो उनसे मैंने बोला है कि मुझे मतलब अगली डेट दी जाए, तो मैं जब तक उसको टैली ना कर लूँ, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि सच्चाई सामने आएगी। ये वही लिपापोती का काम चल रहा है और जब इतने सालों से नहीं आई सच्चाई सामने, तब मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि सच्चाई सामने आएगी। देखिए, एनआईए जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय एनआईए का गठन हुआ है। उस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एनआईए ने जांच का बिंदु भी तय किया था। तो आज कांग्रेसियों को एनआईए पर विश्वास होना चाहिए, काहे कि उन्हीं के बड़े लोगों ने इसका गठन किया है। कोंडागांव जिले के गांव सल्फी पदर को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गोद लिया है। गोद लेने के बाद पहली बार निरीक्षण करने यहां केशकाल विधायक संतराम नेताम पहुंचे। यहां जंगल में लगाए गए काली मिर्च के पौधे को उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही लोगों की समस्या भी सुनी है। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले दिनों में सल्फी पदर गांव ऐसा उदाहरण बनेगा जो जंगलों को नुकसान पहुंचाए बिना लाखों रुपये कमा रहा होगा। जो मैं देखा यहाँ निरीक्षण करके, काली मिर्च इन लोगों ने पेड़ में लगाए हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। फसल को भी देखा अच्छा है और मुझे लगता है कि आने वाला समय में इस प्रोजेक्ट से आने वाली पीढ़ी को एक बड़ा लाभ होगा और जंगल भी सुरक्षित रहेगा। हमारे नए पेड़ का भी जो आना शुरू हो गया वो भी सुरक्षित रहेगा और निश्चित तौर पे ये बधाई के पात्र हैं। वन विभाग के हमारे जो निचले अमला को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समिति के साथ अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। जितना मेरे से बन सके मैं इस प्रोजेक्ट में अपना पूरा सहयोग प्रदान करूँगा। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। जांजगीर चांपा में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग भी की है।
रायपुर से खबर है, मध्य प्रदेश एनएसयूआई के जिला महासचिव की हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एनएसयूआई नेता को गाड़ी से टक्कर मारने के बाद गोली मारकर हत्या की थी। मंडला में हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। मर्डर कर ट्रक से रायपुर पहुंचे थे दोनों आरोपी। राजधानी के गुढ़ियारी क्षेत्र में घूमते ये पाए गए। इनपुट के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। मंडला पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। 2 आरोपियों में से एक नाबालिग है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये चर्चित हत्याकांड जो मंडला में सामने आया था, इसको लेकर पुलिस सरगर्मी से उन लोगों की तलाश कर रही थी जो इस हत्याकांड में शामिल थे। पहचान इनकी हो चुकी थी कि हत्याकांड को कौन लोगों ने अंजाम दिया, और इस संबंध में जो फोन कॉल हैं उसके आधार पर साइबर इनपुट जो छत्तीसगढ़ को पुलिस को दिए गए, उसके आधार पर ये दोनों व्यक्तियों की, यानी एक जिसमें नाबालिग है और दूसरा जिसका नाम मयूर यादव है, उसे आज गुढ़ियारी क्षेत्र में घूमते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस का ये कहना है कि मध्य प्रदेश से मिले जो साइबर इनपुट है, खास तौर पर जो मोबाइल लोकेशन है, उसके आधार पर इन दोनों की पहचान की गई और उसके बाद इनकी शिनाख्ती भी मध्य प्रदेश पुलिस से कर ली गई है। इस तरीके से ये दोनों जो कि हत्याकांड में शामिल थे, जिसमें एक नाबालिग है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनका सुपुर्दनामा मध्य प्रदेश पुलिस को किया जाएगा। तो एक बड़ा हत्याकांड का मामला अब सुलझ गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की भी इसमें अहम भूमिका रही है। जी बिल्कुल मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश एनएसयूआई के जिला महासचिव की हत्या करने वाले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। रायपुर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एनएसयूआई नेता को गाड़ी से टक्कर मारने के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मंडला में हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। मर्डर कर ट्रक से रायपुर पहुंचे थे दोनों आरोपी, और इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की भी बड़ी भूमिका रही है। इन आरोपियों को पकड़ने में इनपुट के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। वहीं रायपुर पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया जो फिल्मों से बहुत प्रभावित थे। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए ये वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे। इस गिरोह में 4 सदस्य हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने वॉकी टॉकी की ऑनलाइन खरीदी की थी। रोज पार्टी करते थे। ऐशो आराम की जिंदगी जीने का सपना लिए इन चोर गिरोह ने लॉकडाउन के दौरान 8 जगहों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। करीब 10 लाख रुपए के गहने जेवर और नकदी लेकर चंपत हो गए थे। ये पुलिस के हत्थे तब चढ़े जब चोरी का माल खत्म होने पर इन चोरों ने भाटा गांव इलाके में एक ज्वेलरी की दुकान में सेंधमारी की कोशिश की और यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो गए। पुलिस ने इस गिरोह के पास से महंगी बाइक्स, फोन, घड़ियां जब्त कर दी। एक नया तरीका अपनाया था इस गिरोह ने। नॉर्मली ये लोग फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं से मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर लेती है, ये इनको पता था। तो ये लोग मोबाइल फ़ोन छोड़ के जो वॉकी टॉकी होते हैं, हैंडसेट होते हैं, उनका इस्तेमाल करके ये कोऑर्डिनेशन करके फिर चोरियों को अंजाम देते थे। ये 4 लोग हैं। ये जो है सभी रहने वाले रायपुर के हैं। 2 गाड़ियाँ भी इनसे जब्त कर ली गई है। एक एक्टिवा है और एक बुलेट है। तो रात में ये लोग पहले रेकी कर रहे थे, उसके पश्चात फिर कटर से जो है दरवाज़ों को तोड़ के अंदर घुस के ये चोरी को अंजाम देते थे। बिलासपुर के गोंडपारा में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम और पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस और व्यापारियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। दरअसल नगर निगम की टीम पूरे दल बल के साथ पहुंची थी और कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे नाराज स्थानीय व्यापारियों ने टीम पर हमला कर दिया। हालांकि निगम के अमले ने नदी के एक तरफ का कब्जा हटा दिया है और शेष बचे हुए लोगों को जल्द ही जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अरपा नदी के दोनों तरफ 6 लेन और 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए दोनों ओर मौजूद अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है। निगम ने मुख्य शहर की तरफ चांटापारा में तोड़फोड़ करते हुए कब्जा हटाया है। अब डोंगपारा में कार्रवाई चल रही है। महासमुंद जिले में पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। अलग अलग कार्रवाई में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 4 आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें से 2 तो सागर जिले के हैं। आरोपियों के पास से 42 लाख का गांजा जब्त किया गया है। गांजे के 12 बोरी बरामद हुई है। गांजे का वजन 4 क्विंटल 40 किलो आंका गया है।
दरअसल छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा से लगातार गांजा परिवहन की शिकायतें मिल रही थी। संदेह गया हमारी टीम को, उन्होंने बारीकी से चेक किया तो उसमें नीचे भूरे रंग के पैकेट दिखाई दिए। तो जब उनको पूछताछ किए तो जो उसमें 2 आरोपी थे जो मूलतः सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन लोगों ने थोड़ा शुरू में गोलमोल जवाब दिया। बाद में सख्ती से पूछताछ करने में बताया कि इसमें गांजा है करके। जब उसकी टोटल उसका तौल कराया गया था तो उसमें 4 क्विंटल 20 किलो के आसपास उसमें गांजा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 42 लाख रुपया है। इसमें एक स्वराज माजदा ट्रक जो कि भिलाई पासिंग दुर्ग पासिंग की गाड़ी है वो जब्त हुआ है और उसमें 2 आरोपी हैं जो कि मूलतः सागर के रहने वाले हैं और कुछ उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन भी मिला और कुछ नकदी रकम भी मिला। सभी को जब्त कर थाना सिंगोड़ा में 20B NDPS के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, वहीं धमतरी जिले के लिए कोरोना को लेकर अच्छी खबर आई है। जिले में विगत दिनों कोरोना के कुल 6 मरीज थे। इनमें 5 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, वहीं 1 मरीज की मौत हो चुकी है। मामले में CMHO का कहना है कि वर्तमान में जिले में एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। कई संदिग्धों की सैंपल जाँच के लिए रायपुर भेजे गए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोरोना मुक्त जिला होने के बारे में कहा जा सकता है। एक मरीज यहाँ पर भर्ती था और वो उनका छुट्टी हो गया है। तभी वर्तमान में हमारे यहाँ कोई भी नया जो मरीज है वो नहीं है कोविड का, और अभी हमारे ज़िले में कोई भी कोविड का एक्टिव पेशेंट नहीं है। और अभी उन जांचों के आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ। भिलाई के 3 अस्पताल के विभागों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कलेक्टर के आदेश पर इन्हें सील कर दिया गया। इन अस्पतालों में श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, BM शाह हॉस्पिटल और स्पर्श हॉस्पिटल शामिल है। बता दें कि शंकराचार्य हॉस्पिटल में एक नाबालिग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वहां के चाइल्ड ICU को सील कर दिया गया है। इसी के तहत BM शाह हॉस्पिटल में एक डॉक्टर समेत एक मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला है, इसलिए हॉस्पिटल के फीवर क्लिनिक को सील कर दिया गया। पूरी दुनिया के लिए कचरा एक परेशानी है, अब पर अंबिकापुर शहर के लिए वहीं कचरा आमदनी का जरिया बन गया है। यहाँ की महिलाओं ने शहर को स्वच्छता में एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। इन महिलाओं ने 4 साल में 6.5 करोड़ तक का कचरा नगर निगम अंबिकापुर से पंजीकृत कबाड़ियों को बेचा है। दरअसल अंबिकापुर के 28,000 घरों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने का काम किया जा रहा है। फिर सूखे कचरे की छटाई के बाद 155 प्रकार का कचरा अलग कर दिया जाता है। यही सूखा कचरा आमदनी का जरिया बना है। सूखे कचरे को सेग्रीगेट करके जो 156 कैटेगरी में सेग्रीगेट करते हैं, शुरू से ही हम लोगों ने सेल किया है और समय समय पर उसका टेंडर करते हैं और वो जैसे वेंडर आते हैं वैसे उठाव होता है। आज दिनांक तक कुल हम लोग यूजर चार्ज और सूखे कचरे के सेल से और खाद के सेल से हम लोग 6.5 करोड़ करीब आमदनी किए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में चावल की खेती के लिए मानसून जितना उपयोगी है, वहीं बस्तर में होने वाली बोड़ा सब्जी के लिए भी ये ज़रूरी है। बारिश में ही ये महंगी सब्जी मिलती है। इन दोनों बस्तर में तो हाट बाज़ारों में ये सब्जी बिक रही है। दरअसल बोड़ा ज़मीन के अंदर उगता है और ये सिर्फ साल के पेड़ों के नीचे ही पाया जाता है। फफूंद प्रजाति की इस सब्जी का स्वाद बेहद ही लजीज होता है, इसलिए तो जगदलपुर में इन दिनों इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। साल के जंगल है, तो वहाँ पे जो पत्ता गिरे रहता है तो वो सड़ जाने के बाद उसके वहीं पे ही ये फफूंद जो है उत्पन्न होता है। ये जो है ऐसा देखा जाए तो इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत अच्छा मात्रा में है और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और फैट कम है इसमें। जंगल में टुकना लेके जाते हैं, मट्टी खोदते हैं, झुक के ना निकालते जाते हैं। यही मौसम में निकलता है, इसका महंगा है, कीमत ज़्यादा है। शुरू में आता है 15,000 तक बेचते हैं।